तो पार्टनरशिप एक्ट में माइनर को अधिकार नहीं है पार्टनर बनने का, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें माइनर भी पार्टनर बन सकता है। लेकिन उस केस में सिर्फ उसको प्रॉफिट में ही शेयर करने का हिस्सा है, वो सिर्फ प्रॉफिट में ही अपना हिस्सा लेगा। अगर लॉस होता है तो कोई भी पार्टनर उस लॉस को माइनर को नहीं देगा। यानी कि उसकी कैपिटल अगर कम होगी तो वो तभी कम हो सकती है जब वो अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करे, अदरवाइज लॉस के केस में उसकी कैपिटल कम नहीं होगी। अब बात करते हैं डिस्क्वालीफाइड लॉ। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब होता है ऐसा पार्टनर जिसको जेल हो गई हो, ऐसा पर्सन जिसको जेल हो गई हो और वो जेल के अंदर हो, तो वो जेल के अंदर रह के कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लॉ ने मना कर रखा है कि वो कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा कि दूसरा फीचर्स क्या है, एग्रीमेंट। यानी कि जब पार्टनर्स किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हो जाना जरूरी होता है। ये एग्रीमेंट चाहे ओरल हो या रिटर्न में हो, दोनों ही मान्य होते हैं, दोनों ही काम करते हैं। लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा क्या चलता है, रिटर्न, क्योंकि रिटर्न के हम जो है प्रूफ दे देते हैं। ओरल के प्रूफ आसानी से कोर्ट में साबित नहीं किया सकते, लेकिन रिटर्न के प्रूफ आसानी से कोर्ट में साबित कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट यही होता है कि अगर रिटर्न में एग्रीमेंट हो तो बेटर होगा। तीसरा पॉइंट आता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है ऐसा कोई बिजनेस जो कानून के रूप में मान्य हो, वो चलता हो, उसे कानून सपोर्ट करता हो, उसी को ही हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 सपोर्ट करेगा। कुछ ऐसा बिजनेस जो लॉफुल ना हो, जैसे किडनैपिंग हो गया, तस्करी हो गया, इसमें जो पार्टनर्स होंगे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स नहीं कहलाते हैं और ना ही इसको कोई कानून का कोई सपोर्ट मिलता है। इनके बीच में कोई मतभेद होता है, कुछ बात होती है तो कानून इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ना ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पे काम करता है। तो तीसरा पॉइंट ये था कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। जब पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये देखा जाता है कि उनके बीच में प्रॉफिट किस रेशो में बंटना चाहिए। अगर फर्म ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया है और 3 पार्टनर है तो कैसे कैसे मिलना चाहिए, 10, 5, या तीनों को बराबर, या किसी को 15, फिर 2.5, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कोई ये मतभेद देता है कि भाई मैंने ज्यादा काम किया, मुझको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। दूसरा कहता है मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तीसरा कहता है भाई मैंने पूरी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी नजर रखी है कि बिजनेस पूरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, ये मैं रख रहा हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। बाद में ये मतभेद ना हो, इसलिए पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय कर लेना चाहिए। अगर इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय नहीं होता है तो उस पर हमारा प्रोविजन एक्ट, पार्टनरशिप का प्रोविजन काम करता है। उसमें ये कहा जाता है कि अगर पहले से डीड के अंदर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट सभी पार्टनर में इक्वल बटेगा। फिर आता है पांचवा पॉइंट, जिसमें आता है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल या एनी ऑफ पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि सभी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं या सभी के बेस पर कोई एक पार्टनर बिजनेस को चला सकता है।